नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के 51 से लेकर 100 तक के जो एमसीक्यू हैं वो लेकर आया हूँ। 1 से लेकर 50 तक के एमसीक्यू मैंने पहले लाकर दे दिया हूँ और इसकी थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आज हम देखेंगे क्या एमएस वर्ड के और 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें दिया है कि मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो गणना के लिए, एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा क्या, एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए। ठीक है। मेल मर्ज किस टैब में होता है, तो हमारा आंसर आएगा मेलिंग में। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है। टेक्स्ट लिखने के लिए, टेबल बनाने के लिए, गणना करने के लिए नहीं, डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है। चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में आता है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, तो हमारा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट टैब आएगा। अगले क्रम में देखते हैं, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+K। ठीक है, ये ध्यान रखना। हेडर किस स्थान पर आता है, पेज के ऊपर, और पेज के नीचे फुटर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, फुटर किस स्थान पर आता है, तो वो आता है पेज के नीचे। ठीक है, ध्यान रखना। सेक्शन ब्रेक का उपयोग क्यों किया जाता है, पेज हटाने के लिए, अलग अलग फॉर्मेट देने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो अलग अलग फॉर्मेट देने के लिए। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, स्टाइल का उपयोग क्यों किया जाता है, चित्र बनाने के लिए, स्पेलिंग जांच के लिए, एक जैसा फॉर्मेट जल्दी से लगाने के लिए, पेज हटाने के लिए। तो आंसर आएगा हमारा एक जैसा फॉर्मेट जल्दी से लगाने के लिए स्टाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्लिप बोर्ड में कौन कौन सी कमांड होती है। ठीक है। कॉपी, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों प्रकार की जो है, ठीक है, कमांड पाई जाती है कट, कॉपी और पेस्ट की। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स किस टैब में होता है। ठीक है। तो होम, इंसर्ट, लेआउट या रिव्यू, तो हमारा आंसर आएगा इंसर्ट। इंसर्ट में जो है टेक्स्ट बॉक्स टैब का में पाया जाता है, इंसर्ट में। ठीक है। इक्वेशन किस टैब में होती है, तो हमारा आंसर आएगा इंसर्ट टैब। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, सिंबल किस टैब में होता है, तो हमारा आंसर आएगा इंसर्ट। ठीक है। होम पे नहीं, डिजाइन पे नहीं, रिज्यूम में भी नहीं, तो सिंबल में। ठीक है, काय पे, इंसर्ट में। ठीक है। लैंग्वेज बदलने का विकल्प किस टैब में होता है, तो हमारा आंसर आएगा रिव्यू। ठीक है। होम पे नहीं, इंसर्ट में नहीं, व्यू पे नहीं, रिव्यू पे। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प किस टैब में होता है, तो हमारा आंसर आएगा रिव्यू। ठीक है। होम पर नहीं, इंसर्ट पे नहीं, व्यू पे नहीं, हमारा आंसर आएगा रिव्यू, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू किस विकल्प में होता है, तो हमारा आंसर आएगा फाइल में। ठीक है। किसी भी फाइल को हमको प्रिंट करना है तो उसके पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे आता है, फाइल पे। अगले क्रम में देखते हैं, एमएस वर्ड में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कैरेक्टर। ठीक है। फिर उसके बाद में लाइन होती है, वर्ड होते हैं, फिर लाइन होती है, फिर पैराग्राफ होता है। ठीक है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो हमारा आंसर आएगा 1.15। ठीक है, 1.15 होते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम में देखते हैं, पेज मार्जिन किससे संबंधित है, फॉन्ट से, टेक्स्ट से, पेज स्पेस से, बॉर्डर से, तो हमारा आंसर आएगा पेज स्पेस। ठीक है। फूटर में पेज नंबर क्यों दिया जाता है, सजावट के लिए, पहचान के लिए, क्रम दिखाने के लिए, डिजाइन के लिए, तो हमारा आंसर आएगा क्रम दिखाने के लिए। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो हमारा आंसर Ctrl+V, तो मतलब विंडो क्लोज हो जाती है। ठीक है, फाइल क्लोज, तो Ctrl+W। ठीक है। एमएस वर्ड बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, दो
Alt F4, ठीक है, MS वर्ड बंद करने के लिए, ठीक है। Ctrl W, ठीक है, Ctrl Q नहीं, Alt F4, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, ओरिएंटेशन बदलने से क्या बदलता है? फॉन्ट, पेज की दिशा, टेक्स्ट और बॉर्डर। पेज की दिशा बदलती है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रूफिंग में क्या शामिल होता है? केवल स्पेलिंग, ग्रामर दोनों। तो दोनों प्रूफ करना है कि क्या गलत है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक की जाती है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, हेडर फुटर टूल्स कब दिखाई देती हैं? फाइल खोलने पर, टेक्स्ट लिखने पर, हेडर फुटर पर क्लिक करने पर, प्रिंट करने पर। तो हमारा आंसर आएगा हेडर फुटर पर क्लिक करने पर। पेज सेटअप किस टैब में होता है? तो हमारा आंसर आएगा लेआउट, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा आंसर है 4 प्रकार के, ठीक है। क्या है उसका? लेफ्ट, राइट, मिडिल और एक और रहता है, उसका नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉलम्स का उपयोग चित्र जोड़ने के लिए, टेक्स्ट के भागों में बांटने के लिए, पेज हटाने के लिए, स्पेलिंग जांच के लिए। तो हमारा आंसर आएगा टेक्स्ट को लगाने के लिए, टेक्स्ट को भागों में बांटने के लिए कॉलम्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, पेज बैकग्राउंड कलर किस टैब में होता है? तो हमारा आंसर है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन या व्यू। तो हमारा आंसर आएगा डिज़ाइन, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? तो हमारा आंसर है लेआउट, ठीक है, टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलने के लिए। अगले क्रम में देखते हैं, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हमारा आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एडिटिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, बदलाव करना, ठीक है, सेव करना, प्रिंट करना, फाइल बंद करना नहीं, बदलाव करना, ठीक है। कोई भी गलती हुई है तो उसको एडिट करने के लिए क्या करना है? बदलाव करना पड़ता है। अगले क्रम में देखते हैं, स्पेलिंग एरर को किस रंग का दिखता है? स्पेलिंग एरर तो लाल रंग से दिखता है, ठीक है। ग्रामर एरर किस रंग से दिखता है? तो नीली रंग से दिखता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, ऑटो करेक्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, गलती अपने आप सुधारने के लिए। ऑटो करेक्ट नाम से ही पता चल रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? तो हमारा आंसर आएगा अक्सर उपयोग होने वाली कमांड, ठीक है। अगले क्रम में जूम का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को बदलने के लिए, व्यू छोटा और बड़ा करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो व्यू छोटा बड़ा करने के लिए, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। आउटलाइन व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, प्रिंट के लिए, डिज़ाइन के लिए, डॉक्यूमेंट्स की संरचना देखने के लिए, स्पेलिंग के लिए। तो हमारा आंसर आएगा डॉक्यूमेंट की संरचना देखने के लिए, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, ड्राफ्ट व्यू किस लिए उपयोगी है? तो हमारा आंसर आएगा एडिटिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, प्रिंट के लिए, टेबल के लिए नहीं। ड्राफ्ट व्यू जो हमारा एडिटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। व्यू लेआउट किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए, PDF के लिए, वेब जैसा दृश्य के लिए, स्पेलिंग के लिए। तो हमारा आंसर आएगा वेब जैसा दृश्य के लिए, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, नेविगेशन पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? खोज के लिए, शेप के लिए, खोज के लिए, प्रिंट के लिए, डिज़ाइन के लिए। तो हमारा आंसर आएगा खोज के लिए, ठीक है। मैक्रो क्या है? चित्र, टेबल, ऑटोमेटिक कमांड है, फॉन्ट है। तो ये है ऑटोमेटिक कमांड, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, सुरक्षा, प्रिंट, डिज़ाइन। तो को सुरक्षा के लिए। फूटर में क्या लिखा जाता है? शीर्षक, ऊपर की जानकारी, नीचे की जानकारी, बीच की जानकारी। तो हमारा आंसर आएगा ऊपर की जानकारी, फुटर, सॉरी ये तो हेडर है, ठीक है, नीचे की जानकारी है ना। हेडर पे ऊपर की जानकारी, नीचे की जानकारी फुटर पे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, हेड मतलब सर ऊपर होता है, फुटर मतलब फुट मतलब पैर नीचे होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो। अगले क्रम में देखते हैं, हेडर में क्या लिखा जाता है? ऊपर की जानकारी, ठीक है। इंसर्ट शब्द का अर्थ है
हटाना, बदलना, जोड़ना, तो आंसर आता है जोड़ना। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। लेआउट शब्द का अर्थ है भाषा, पेज की व्यवस्था, चित्र, स्पेलिंग, तो पेज की व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखना। रिव्यू टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिखने के लिए, जांच का बदलाव करने के लिए, प्रिंट के लिए, डिजाइन के लिए, तो जांच और बदलाव के लिए। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। व्यू टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, देखने का तरीका बदलने के लिए, स्पेलिंग के लिए, तो हमारा आएगा देखने का तरीका बदलने के लिए। एमएस वर्ड किस पैकेज का भाग है? तो एमएस ऑफिस का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो है हमारे जो है एमएस वर्ड के हो चुके हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और लगभग में मैंने सारी जानकारी इसमें दे चुका हूँ। इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी मैंने डाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्रम में मैं एमएस एक्सेल की जो है पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद में उसके टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड या सीपीसीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को फॉलो करें और ये सारी चीज़ें देखें। धन्यवाद।